हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिनेरिया। इससे पहले वाली वीडियो में हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं फिनेरिया का। तो जो फिनेरिया के प्लांट्स होते हैं वो होते हैं मोनोशियस। मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। सेकंड इज ओटोशियस। ओटोशियस का मतलब क्या होता है? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। बोर्न ऑन सेपरेट ब्रांचेस। प्लांट की अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर इनकी फॉर्मेशन होती है, पर प्लांट क्या होता है? सेम। एंड प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या है? जो एंथ्रीडिया है मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया बाद में डेवलप होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन है वो ग्रुप के अंदर फॉर्म होते हैं और कहाँ पे? एपिसेस ऑफ ब्रांच, टर्मिनल पार्ट ऑफ ब्रांचेस के ऊपर क्या बनेंगे? सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि है हमारा एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया ग्रुप के अंदर बनते हैं कहाँ पे? एपिकल पार्ट ऑफ मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस होता है उसके एपिकल पार्ट के ऊपर किसकी फॉर्मेशन होगी? एंथ्रीडिया की। और जिस ब्रांच के ऊपर एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन होगी उस ब्रांच को बोलते हैं मेल ब्रांच। अब देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मेल ब्रांच। इसके ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? एंथ्रीडिया की। एंथ्रीडिया के बाहर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या बोला जाता है? पेरिगोनियल लीव्स। और ये क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर एंथ्रीडिया प्रेजेंट रहते हैं। फिर ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के बीच बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? पैराफाइसेस। पैराफाइसेस आर इंटरमिक्स्ड विद एंथ्रीडिया। अब देखो, द अपेक्स ऑफ ब्रांच इज कॉन्वेक्स एंड बियर क्लस्टर ऑफ एंथ्रीडिया। जो ब्रांच का अपेक्स पार्ट होता है समवट वो कॉन्वेक्स इन शेप होता है और उसके ऊपर क्लस्टर ऑफ एंथ्रीडिया प्रेजेंट रहते हैं। क्लस्टर इज सराउंडेड बाय पेरिगोनियल लीव्स फॉर्म अ शैलो कप। ये देखो, क्लस्टर को किसने सराउंड कर रखा है? एंथ्रीडियम के क्लस्टर को पेरिगोनियल लीव्स में, जो कि एक शैलो कप लाइक क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब है एंथ्रीडिया आर इंटरमिक्स्ड विद लार्ज नंबर ऑफ स्टेराइल पैराफाइसेस। देखो, ये एंथ्रीडिया है इंटरमिक्स्ड विद स्टेराइल पैराफाइसेस। ईच पैराफाइसिस इज अनब्रांच्ड मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो ये पैराफाइसिस ये क्या है? मल्टीसेल्युलर, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट रहते हैं, फिलामेंटस रहते हैं, अनब्रांच्ड, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है इनके अंदर, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जो पैराफाइसिस का टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल ऑफ पैराफाइसिस इज लार्ज होता है, ये स्फेरिकल और कैपिटेट। जो बाकी के जितने भी नीचे के सेल्स बच गए ये कैसे हैं? नैरो इलोंगेटेड, ग्रीन, क्लोरोफिलस एंड फोटोसिंथेटिक। जो ये पैराफाइसिस है इनका काम क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग एंथ्रीडिया को, और ये क्या अपने अंदर पानी रिटेन कर लेती हैं और जिसकी वजह से क्या बन जाता है? म्यूसिलेज बन जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से एंथ्रीडियम के डेhiscence में क्या होती है? हेल्प होती है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। जो मैच्योर एंथ्रीडियम है यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका क्या प्रेजेंट रहता है? एक स्टॉक प्रेजेंट रहता है, ऊपर एक क्लब शेप बॉडी प्रेजेंट रहती है जिसको किसने सराउंड किया हुआ है? स्टेराइल जैकेट, सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। और ऊपर जो यहाँ पे एक से या दो सेल प्रेजेंट रहते हैं इसे क्या बोला जाता है? कैप या ओपरक्यूलम बोला जाता है। इसके अंदर है एंड्रोसाइट मदर सेल, जो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? एंथीरोजोइड्स के अंदर। यही है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टॉक एंड क्लब शेप बॉडी सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एंड्रोसाइट प्रेजेंट है। अपेक्स पे क्या प्रेजेंट है? कैप या ओपरक्यूलम। और जो एंड्रोसाइट है वो किसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स के अंदर। सॉरी, उसके बाद है डेhiscence ऑफ एंथ्रीडियम। कि एंथ्रीडियम का डेhiscence कैसे होगा? वाटर की प्रेजेंस में एंथ्रीडियम का क्या होता है? डेhiscence। जो पेरिगोनियल कप है उसके अंदर क्या कलेक्ट हो जाता है? वाटर कलेक्ट हो जाता है बाय रेन। और जो ओपरक्यूलर सेल्स है किसके? एंथ्रीडियम का जो सबसे ऊपर वाला सेल ओपरक्यूलर सेल है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और म्यूसिलेजिनस बन जाता है और स्वेल करता है, और वहाँ पे क्या बन जाता है? एक नैरो पोर बन जाता है जिससे मास ऑफ एंड्रोसाइट्स बाहर आ जाते हैं और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? एंथीरोजोइड्स के अंदर। फिर है आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो आर्किगोनियल ब्रांच है वो कहाँ से? मेन एक्सिस के बेस से अराइज होती है। फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया। इसके बेस से जो ब्रांच अराइज होगी उसे क्या बोला जाता है? फीमेल ब्रांच। और उसके ऊपर किसकी फॉर्मेशन होगी? आर्किगोनिया की। आर्किगोनिया भी क्लस्टर के अंदर फॉर्म होते हैं और ये भी मिक्स रहते हैं विद पैराफाइसिस। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये फीमेल ब्रांच है, यहाँ पे
उसमें एंथ्रीडिया में क्या था, पेरिगोनियल लीव्स, यहाँ पे क्या होती है, पेरीचीटियल लीव्स होती है। और यहाँ पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टेराइल पैराफाइसिस प्रेजेंट रहते हैं। और जो क्लस्टर है वो किससे सराउंडेड है, पेरीचीटियल लीव्स से, ठीक है। और बीच में ये क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनिया प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, 3 पार्ट्स है आर्किगोनिया के, एक तो स्टोक, एक फिर ये वेंटर वाला पार्ट, और इससे ऊपर ये जो नेक प्रेजेंट रहती है। जो इसका स्टोक है वो होता है मल्टी सेल्यूलर, जो वेंटर है वो सोलन पार्ट है, और जो वेंटर है वो 2 लेयर्ड स्टेराइल सेल से कवर रहती है, ठीक है, 2 लेयर स्टेराइल सेल से। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, वेंटर, ये दिखा रखा देखो, वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक के बाहर सिंगल स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट रहती है, और अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, नेक कैनाल सेल्स। जैसे ही नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे म्यूसिलेजिनस फिल हो जाती है। कब म्यूसिलेज फिल हो जाती है, कहाँ पे, इस नेक के अंदर, ठीक है। अब है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जैसे ही वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट, म्यूसिलेज फिल्ड हो जाती है नेक के अंदर। म्यूसिलेज कहाँ फिल हो जाएगी, यहाँ नेक के अंदर, जो कि एक पैसेज बना लेती है ताकि एंथीरोजोइड्स यहाँ पे ट्रैवल करके आके कहाँ पहुँच जाए, एग के पास। और एंथीरोजोइड्स क्या होते हैं, कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होते हैं इसके पास, और यहाँ पे आएंगे नेक के अंदर, स्विम करके एग के साथ फ्यूजन करके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ही जाइगोट बन जाता है, स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा, और गैमेटोफिटिक फेज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो इसकी स्पोरोफाइट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इसका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन तक। थैंक यू सो मच।